दोस्तों, हमारे मन में बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है। यही हमारे जीवन को आकार देती है। हमारे विचार, फीलिंग्स और काम सब मन से ही शुरू होते हैं। पॉजिटिव सोचना एक बहुत बड़ा टूल है। यह हमें खुशी, सक्सेस और संतुष्टि की तरफ ले जाता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक नेचुरल रूल है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, हमारे विचार हमारे शब्दों को अफेक्ट करते हैं, हमारे शब्द हमारे कर्मों को अफेक्ट करते हैं और हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत करो। हमारे विचार हमारे जीवन के हर हिस्से को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव विचार हमें नीचे खींचते हैं। ये हमें डराते हैं, चिंतित करते हैं और निराश करते हैं। पॉजिटिव विचार हमें ऊपर उठाते हैं। ये हमें आशा, प्रेरणा और शक्ति देते हैं। जब हम नेगेटिव विचारों को बार-बार सोचते हैं, तो वे हमारी आदत बन जाते हैं। ये आदतें हमारे जीवन में नेगेटिविटी लाती हैं। इसलिए इन नेगेटिव विचारों को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप नेगेटिव विचारों को पहचानते हैं, उनको चैलेंज करो। क्या ये विचार सच हैं? क्या ये विचार आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं? याद रखो, आप अपने विचारों के मालिक हो। आप चूज कर सकते हैं कि आप क्या सोचना चाहते हैं। पॉजिटिव सोच का अभ्यास एक कला है। यह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसके लिए बस थोड़ी सी कोशिश और लगन की जरूरत होती है। सबसे पहले अपनी सोच के बारे में जानो। ध्यान दो कि आप दिन भर में क्या सोचते हो। क्या आपके विचार ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव? अपने विचारों को एक डायरी में लिखो। इससे आपको अपने विचारों को समझने में मदद मिलेगी। यह आपको उन पैटर्न्स को पहचानने में भी मदद करेगा जो आपको पीछे खींच रहे हैं। जब आप नेगेटिव विचारों को पकड़ते हैं, तो उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदल दो। जैसे मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह कर सकता हूं में बदल दो। सेक्शन 4, ध्यान और भावनात्मक नियंत्रण, माइंडफुलनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन। ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जो हमें वर्तमान समय में जीना सिखाती है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज करे देखने में मदद करती है। ध्यान का अभ्यास हमें अपने अंदर की शांति और स्थिरता को खोजने में मदद करता है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज करे देखने में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन की गहराइयों में जाते हैं और अपने विचारों को स्पष्टता से देख पाते हैं। यह हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने और समझने का अवसर देता है। रोज ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है। यह हमें स्ट्रेस और चिंता से दूर रखता है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। स्ट्रेस और चिंता से दूर रखता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। इससे हमें अपने विचारों और भावनाओं को और अच्छे से कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ध्यान का अभ्यास हमें अपने अंदर की शांति और स्थिरता को खोजने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। भावनात्मक कंट्रोल का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें मैनेज करना। यह समझना कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह समझना कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, तो हम अपने जीवन को और अच्छे से जीते हैं। हमें ज्यादा शांति, खुशी और संतुष्टि मिलती है। ध्यान और भावनात्मक नियंत्रण का अभ्यास
हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। हमें ज्यादा शांति, खुशी और संतुष्टि मिलती है। भावनात्मक नियंत्रण का अभ्यास हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। सेक्शन 5, लक्ष्य निर्धारण और विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन। यह अध्याय आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करने के बारे में बताएगा। लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और हमारे प्रयासों को केंद्रित करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना बना सकते हैं। साफ लक्ष्य हमें प्रेरित रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम अपने भीतर की प्रेरणा को जागृत करते हैं। अपने गोल्स को लिखो और उन्हें ऐसी जगह पर रखो जहां आप उन्हें रोज देख सको। यह आपको अपने लक्ष्यों की याद दिलाता रहेगा और आपको प्रेरित करेगा। अपने गोल्स को छोटे छोटे, आसानी से पाए जा सकने वाले हिस्सों में बांट लो। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और प्रबंधनीय मार्ग प्रदान करेगा। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो हमें अपने गोल्स को पाने में मदद करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों को पहले से ही हासिल करते हुए देखने में मदद करता है। यह हमें अपने गोल्स को पहले से ही हासिल करते हुए देखने में मदद करता है। जब हम अपने दिमाग में सफलता की छवि बनाते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रोजाना अपने गोल्स को पाते हुए कल्पना करो। यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध और प्रेरित बनाएगा। खुद को सफलता का अनुभव करते हुए देखो। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करेगा। यह आपके अवचेतन मन को आपके गोल्स को पाने के लिए तैयार करेगा। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य निर्धारण और विजुअलाइजेशन केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसे अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। सेक्शन 6, विकास मानसिकता का निर्माण, बिल्डिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। विकास मानसिकता का मतलब है यह मानना कि हम अपनी काबिलियत को सीख और बढ़ा सकते हैं। यह सोचने का तरीका है कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं है, बल्कि मेहनत, समर्पण और सही दृष्टिकोण से इन्हें विकसित किया जा सकता है। यह असफलता को सीखने के मौके की तरह देखने के बारे में है। जब हम असफल होते हैं, तो यह हमें यह समझने का मौका देता है कि हम कहां गलत हुए और कैसे सुधार कर सकते हैं। असफलता को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। जब हमारे पास विकास मानसिकता होती है, तो हम चुनौतियों से नहीं डरते। हम जानते हैं कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखा सकती है और हमें मजबूत बना सकती है। चुनौतियों का सामना करने से हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर और भी दृढ़ता से बढ़ते हैं। हम उन्हें सीखने और बढ़ने के मौके की तरह देखते हैं। हर समस्या एक अवसर है और हर कठिनाई एक सीखने का मौका। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। हम गलतियों से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं कि गलतियां हमें बेहतर बनाती हैं। अपनी सोच बदलो। गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि हम कहां सुधार कर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाती हैं। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही विकास मानसिकता का मूल है। मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह सीख सकता हूं, मैं बदल दो। यह सोचने का तरीका हमें नई चीजें सीखने और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम मानते हैं कि हम कुछ नया सीख सकते हैं,
तो हम अपने आप को नई चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। मैं असफल हो जाऊंगा को मैं इससे सीखूंगा में बदल दो। यह दृष्टिकोण हमें असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने के लिए प्रेरित करता है। असफलता को एक सीखने का अनुभव मानकर हम अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखो, सीखने की कोई सीमा नहीं है। हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे हमारी उम्र या परिस्थिति कुछ भी हो। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहो। यह मानसिकता हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। विकास मानसिकता को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी सफल और संतोषजनक बना सकते हैं।